जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्टैटिक जीके का नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं, यानी सेकंड क्लास है। इसके पहले हमने यूनेस्को से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे, विश्व विरासत सूची में जितने भी शामिल शहर थे, सबको अच्छे से कवर कर दिया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट किया है स्टैटिक जीके के नाम से, उसमें आप जाकर 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। आज इसकी दूसरी क्लास है, बिल्कुल टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं। आज इसका दूसरा पार्ट है, इसमें राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल को लिया गया है। फ्रेंड्स, छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, लेकिन आपको 1 नंबर दिला के जाएगा। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को अच्छे से हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि देखिए, हर एक देश का अपना राष्ट्रीय चिन्ह होता है, राष्ट्रीय प्रतीक होता है, नेशनल सिंबल होता है। उसी प्रकार नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, क्या की चीज़ यहाँ पर प्रसिद्ध है, यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। तो यहाँ से देखिए जनरली कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी डिस्कस करेंगे साथ में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। यहाँ पर तिरंगा देखिए आपके सामने है। तो तिरंगा से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तिरंगा का जो डिजाइन था, जो आधुनिक डिजाइन, इसको किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया ने इसको तैयार किया था। इसको अच्छे से याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज में 3 क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। ठीक है, 3 क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं, 1 2 3, 3 क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। और ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात करें तो 3 संबंधित 2 में इसका अनुपात होता है, यानी 3 संबंधित 2 का इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। इसमें रंग की बात करें तो केसरिया रंग होता है सबसे ऊपर, और बीच में सफ़ेद रंग होता है, और नीचे हरा रंग होता है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा रंग। केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है, जो देश की ताकत और शौर्य को दर्शाता है। यानी केसरिया रंग जो है देश की ताकत, ठीक है, देश की ताकत और शौर्य का प्रतीक है। वहीं पर बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ है, जो शांति और सत्य का संकेत दर्शाता है। और नीचे है हरा रंग, जो देश के विकास की, भूमि की पवित्रता और उर्वरता को दर्शाता है। तो यहाँ से प्रतीक से पूछा जाता है कि केसरिया रंग का प्रतीक क्या है, इसका अर्थ क्या है, या हरे रंग का अर्थ क्या है जो सबसे नीचे होता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है। ये रंग आप याद रखिएगा किस कलर का होता है, नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां भैया? 24 तीलियां होती हैं। और इसका प्रारूप सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ठीक है, और भारत का जो संविधान सभा है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। और भारतीय झंडा संहिता कब से प्रभावित हुआ? तो यह 26 जनवरी 2002 से प्रभावित हुआ। ठीक है, भारतीय झंडा संहिता के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, भारतीय झंडा संहिता तो 26 जनवरी 2002 से प्रभावी है। तो इतना पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें 3 रंग होते हैं, कौन कौन से? केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? यह देश की ताकत और शौर्य का प्रतीक होता है। बीच में सफ़ेद रंग जो होता है, यह शांति और सत्य का संकेत है। नीचे हरा रंग जो है, यह विकास की, यहाँ पर विकास की, भूमि की पवित्रता और उर्वरता को दर्शाता है। और बीच में यह हरा रंग
का जो होता है यहाँ नीला चक्र होता है या हरे रंग का होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, और इसका प्रारूप सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। और इसमें इसकी चौड़ाई की बात करें, लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात करें, 3 संबंधित 2 के अनुपात में इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने इसके डिजाइन को तैयार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान जनगण मन है। ठीक है, तो राष्ट्रगान जनगण मन है। तो यहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जाता है? देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में यह रचित है। ठीक है, जो जनगण मन है यह राष्ट्रगान, यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित है। राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा हिंदी संस्करण को अपनाया गया था। और राष्ट्रगान को गाने की जो समय सीमा है यह 52 सेकंड है। ठीक है, राष्ट्रगान गाने की सीमा 52 सेकंड है। चलिए इतना क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह संस्कृत में रचा गया। ठीक है, अच्छे से याद रखिए किस में रचा गया था? यह संस्कृत में रचा गया था। और किसके द्वारा रचा गया था? यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया था और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत में रचा गया था। और राष्ट्रगीत को सबसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। और इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने बंगाली उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। ठीक है, वहीं से यह लिया गया है। और इस गीत के प्रथम 2 छंदों को भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपनाया गया। तो इतना पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। और राष्ट्रीय गीत के गायन की जो अवधि है वह कितनी है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, या होमवर्क आपके लिए है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। होमवर्क आपके लिए है कि राष्ट्रीय गीत की जो गायन की अवधि है यह कितनी है। जनरली आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय गीत के गायन की जो अवधि है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। और यह भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। और इसमें देखिए मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हुए हैं। और इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र में हाथी चौकड़ी भरता हुआ, एक घोड़ा और एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां बनी हुई हैं। और इसके बीच में एक चक्र है। ये जो चक्र देख रहे हैं यही चक्र है। और जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें जो तिरंगा है, तिरंगा, ठीक है, इसमें जो चक्र लिया गया यहीं से लिया गया है। और इसमें 24 तीलियां हैं। और देवनागरी लिपि में लिखा गया आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है। और देखिए इसमें 4 शेर बने हुए हैं, 4 सिंह बने हुए हैं, लेकिन दिखते कितने हैं? दिखते हैं 3। अगर क्वेश्चन पूछे कि कितने बने हुए हैं 3 और कितने दिखते हैं, ठीक है, कितने बने हुए हैं? 4 बने हुए, लेकिन दिखते कितने हैं? 3 दिखते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक सम्मत है। अगला है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, जिसको मोर कहा जाता है। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पक्षी है मोर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुष्प।
राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। चलिए इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो जो पॉइंट यहाँ पर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। आपको इसी भी वीडियो में सब कुछ याद हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तिरंगा के बारे में हमने डिटेल से यहाँ पर जान लिया है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। और भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। इसका चिन्ह जो है इस प्रकार लिया गया है। और भारतीय रुपए का चिन्ह भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई, ये जो चिन्ह है ना, इसको 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया। और यह प्रतीक देवनागरी के रा और रोमन अक्षर का आर का मिश्रण है। यह प्रतीक किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो उदय कुमार द्वारा डेवलप किया गया था। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल है आम। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगला पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अगला पॉइंट है भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। अगला पॉइंट है भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो यहाँ पर हिंदी हो जाएगी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन है। और राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद है। और यहाँ पर बरगद आप देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। कुछ पॉइंट यहाँ पर और हैं, इसको एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और इसी के साथ हम लोग का टॉपिक जो है एक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी के यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको क्लास मिलने वाली है, चाहे आसान चैप्टर हो चाहे कठिन चैप्टर हो, बिल्कुल टॉपिक वाइज ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक सम्वत है। और राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत की राष्ट्रीयता क्या है? तो यह इंडियन है, भारतीय है। राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। और भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी है। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? देखिए यह इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा। राष्ट्रीय नारा क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते। ठीक है, श्रमेव जयते है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी हैं। और अगला पॉइंट है भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति कौन सी है? यह गुटनिरपेक्ष है। और भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है। जिस प्रकार हर एक चीज का प्रतीक होता है उसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? तो यह श्वेत पत्र है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। और राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारत का राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? यह कमल हो जाएगा। और राष्ट्रीय फल की बात करें तो यह आम हो जाएगा। और भारत की राष्ट्रीय योजना, तो भारत की राष्ट्रीय योजना हो जाएगी पंचवर्षीय योजना। अगला पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाथी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है भारत के राष्ट्रीय पर्व क्या है? गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस है। और आज है 2 अक्टूबर, तो आज है गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। ठीक है, तो
ये सब अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक से जितने भी पॉइंट बन सकते थे इसको हमने अच्छे से कवर किया। और फ्रेंड्स एक ज़रूरी सूचना है कंप्यूटर ई बुक के रेफरेंस में और यूपी जीके की रेफरेंस में। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट वीपीओ एजीटीए इलाहाबाद हाई कोर्ट और एक्सरे टेक्नीशियन यानी इवन दो यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ को देखते हुए यूपी जीके की ई बुक बिल्कुल हैंड रिटन तैयार की गई है या एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट इसमें रखा गया है। और यूपी जीके में आपको 2 ई बुक प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश जीके की है और दूसरा जो है यह उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की है। दोनों अलग अलग बुक रहेगी और यह 234 पेज की है या 44 पेज की है। बिल्कुल ज़बरदस्त कंटेंट यहाँ पर रखा गया है। तो आज ही इस ई बुक को लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और अपनी एक सीट सुनिश्चित करिए। देखिए इसकी प्राइस की बात करें 125 रुपया है। और यहाँ पर कैसे ही बुक लेना आगे बता देते हैं। अभी कंप्यूटर की ई बुक भी आ चुकी है और इसको अगर आपने परचेज नहीं किया तो आज ही इसको परचेज करके अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, क्योंकि यह बहुत ही स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। और जो मौका मिला है इसमें अपनी कोई भी कोताही मत रखिए कि आगे चल के पछतावा करना पड़े कि थोड़ा सा और पढ़ लिए होते तो अब की बार हो जाता। ठीक है, तो इसी प्रकार अच्छे से बुक को डिजाइन किया गया ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे, चाहे नए टॉपिक हो या पुराने टॉपिक हो। तो इसका 100 रुपये प्राइस है। इस ई बुक को कैसे लेना है, जो स्क्रीन पर नंबर दिया रहा 9793661506, इस पर आपको 100 रुपये कंप्यूटर के लिए और 125 रुपये यूपी जीके ई बुक के लिए आपको पेमेंट करना है। यानी टोटल 225 रुपये आप पेमेंट करेंगे तो आपको 3 ई बुक यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। एक तो कंप्यूटर की ई बुक और दूसरी उत्तर प्रदेश, तीसरी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। और अगर यहाँ पर पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो नीचे QR कोड दिया गया, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट मेंशन करके शेयर करना होगा। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो स्ट्रेटजी के कवर कर रहे हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज, तो अगर आप बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।